triangle and its properties. Here we will see the exercise 12b. 12b. Yes, we have done till the question number 7. Let's begin with the question number 8. Question number 8 is one of the acute of a right triangle is 49 degree. Find the other angle. देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें से एक जो एंगल है वो 49 का है। राइट एंगल ट्राइंगल में फिक्स होता है कि एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, 90 डिग्री है, ये 49 है, तो रिमेनिंग हमें ये वाला जो रिमेनिंग एंगल है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कशीट पे देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। देखो एक एंगल 90 डिग्री वो फिक्स है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये 49 है। ठीक, तो तीनों का ही सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का ही सम 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो कितने का होगा, 41 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो दिया है उसमें हमें ए पार्ट और बी पार्ट में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल आएगी, 60 और 70 कितना होता है, 130। 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। ठीक है, अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला, ये पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री का। ठीक, ये कितना दे रखा है, 70, 90 × 70 160। 160 को 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये कितना आएगा, 20 डिग्री। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 20। अब कोई भी प्रॉपर्टी लगा लो, ये लीनियर पेयर है, तो यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 के बराबर। और एक्स ऑलरेडी हमने निकाला है 50, 180 में से 50 जाएगा तो 130। 130 जो होगी वाई की वैल्यू होगी। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये एक्स जेड और वाई। ठीक है, तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ राइट ट्राइंगल द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4 and 5। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और रेशियो क्या है रिमेनिंग्स का, 4 and 5, यानी एक 4x हो जाएगा, दूसरा 5x हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये 4x है और ये कितना है, 5x। ठीक, तो अब हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, दैट इज 10, 4x और 5x की वैल्यू निकालेंगे, 40 and 50। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि हमें ये प्रूव करना है, शो करना है कि x + y + z = 360 होगा। ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, क्या है, हमें पता है इन दोनों का सम 180 होगा, लीनियर एंगल। ठीक है, स्ट्रेट जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री, सॉरी ये वाला भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया। देखो एंगल 1 + y = 180, एंगल 2 + z 180। और हमें एक चीज़ पता है कि तीनों ही एंगल्स का सम ट्राइंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे अगर हम तीनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दें आपस में, तो एंगल 1 + 2 + 3 + x + y + z = 540 आएगा। और एंगल 1, 2 और 3 की जगह हमने 180 रख दिया, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 को जब उधर ले जाएंगे तो x + y + z की वैल्यू कितनी आएगी, 360 आएगी। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रूफ। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।